हेलो दोस्तों, आज मैं आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम देने। तो पहली शिफ्ट में ही मेरा एग्जाम था, लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। अब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट को लेकर के बात करूं, जो मैंने एग्जाम दिया है, अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो आप उसको मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। यानी ना तो इजी है ना ही बहुत ज्यादा टफ है। एक तरीके से आप मॉडरेट मान सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है जिनको आप देखते ही आराम से कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन या एक हर सब्जेक्ट में मतलब एक दो क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ भी मिल सकते हैं। ओवरऑल आपका जो एग्जाम है वो मॉडरेट लेवल का है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जैसे जीएस की अगर बात करें तो जीएस में आपका करंट अफेयर के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कम से कम 20 में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। ठीक है, और जो जीके होता है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जीके था। जैसे जनगणना से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे, और योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसमें आपका पंचवर्षीय योजनाओं का एक क्वेश्चन था। हिस्ट्री का आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो बाबरनामा का ऐसे पूछा गया था, किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और एक और खिलजी वंश से रिलेटेड पूछा गया था, गयासुद्दीन खिलजी, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और था हिस्ट्री का। बाकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और आपका साइंस से क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से था एक क्वेश्चन। ओके, और मतलब जीएस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादा थे आपकी करंट अफेयर से। ओके, तो करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है, सारी की सारी योजनाएं वगैरह, और जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था तो अच्छे से उसको आप प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, बाकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। हिस्ट्री और पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ करके जाना, और करंट अफेयर को, 2 चीजें आपको करनी है। और जीएस में अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आपके एमएस एक्सेल 2010 से थे। सारे के सारे क्वेश्चन एमएस एक्सेल 2010। 2-4 क्वेश्चन थे जो नॉर्मल थे। ठीक है, जनरल क्वेश्चन जो होते हैं कंप्यूटर के। बाकी सारे के सारे आपके 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन एमएस एक्सेल से ही थे। ठीक है, 2010 वर्जन से। तो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये जो दोनों आपको पावर पॉइंट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। यहां से आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम में भी, ऐसा अनुमान है। बाकी और आपका मैथ में भी बहुत कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, लेकिन कुछ कैलकुलेटिव थे और कुछ थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी थे। तो एडवांस मैथ भी था, लेकिन जो एडवांस जिन्होंने पढ़ रखा है वो आसानी से उसको कर सकता था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था। 2-4 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, बाकी मैथ भी इजी था। कैलकुलेशन बेस भले ही था मैथ, बाकी इतना टफ नहीं था। तो मैथ में आप आसानी से आप कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं था। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपके लगभग मॉडरेट ही रीजनिंग थी। कुछ क्वेश्चन उसमें इजी भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं कर पाओगे। मतलब आज की शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। उसमें आपके कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, और मतलब हर टाइप के क्वेश्चन थे रीजनिंग में। बाकी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, और डायरेक्शन से भी क्वेश्चन नहीं था मॉर्निंग शिफ्ट में। लेकिन ये तो सारी चीजें आपको पढ़ करके जानी है। और सबसे जो मेन चीज है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हुआ, यहाँ पर आप फंस सकते हो, अच्छे लेवल की है। नंबर सीरीज हुआ या फाइंडिंग नंबर हुआ, तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे जहां पर आप फंस सकते हो, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। इसमें भी पूछे ही गए हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे आपके, 2 क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत इजी थे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी समय तो बहुत ज्यादा है यार, समय तो आप पेपर करके बैठ जाओगे, उतना समय है। तो मैंने उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, फिर भी मैंने आधा घंटा पहले ही जो है एग्जाम हो गया था, फिर दोबारा से मैंने उसको करने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं था, तो जितना हुआ मैंने
उतना ही किया, ठीक है। बाकी आपका इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका एक क्लोज टेस्ट 5 नंबर की, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके 4 लगभग सिनोनिम थे और आपके 2 लगभग एंटोनिम्स थे, एक इडियम्स था और एक फिलर्स था, 2 PQRS थे उसमें, है ना, इस तरह से थे। बाकी आपके एरर के क्वेश्चन थे और जो एंटोनिम सिनोनिम है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे गए, बहुत ही, अगर आपने एक अच्छे से वोकैब पढ़ी होगी प्रीवियस ईयर की तो आप उसमें से ही सारे वर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। तो इंग्लिश मैं कहूंगा कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, इजी टू मॉडरेट उसको मैं कहूंगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो क्लोज टेस्ट था, वो भी बहुत आसान था, मतलब एक सिंपल स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आप बोल सकते हो, आसानी से आप उसको कर सकते थे। बाकी यही था, यानी कुल मिलाकर के आपका सभी सब्जेक्ट जो है बराबर रहे हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा। इसी तरह से आपका एग्जाम था। और आने वाले जो बच्चे मतलब एग्जाम देने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स, सबसे पहले GS में अगर आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ो, योजनाएं वगैरह, और 2011 की जनगणना, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन्हें 3-4 चीजों को आप अच्छे से पढ़ करके जाओ, ठीक है। बाकी रीजनिंग में आप फाइंडिंग नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ज्यादा फंसते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट, ये 4-5 टॉपिक ऐसे जहां पर आप फंसते हो। बाकी हर टॉपिक के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन वगैरह ये भी आप आसानी से कर सकते हो। जहां पर फंसते हो उस पर ज्यादा फोकस करके आप जाए, प्रैक्टिस करें। बाकी मैथ में तो सही है, मैथ कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा आसानी से। बाकी और इंग्लिश भी आसान है, अगर आपने पढ़ रखी है तो आप इजीली 25 में से 20+ क्वेश्चन आराम से कर दोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी की जो क्लासेस हैं स्टेनोग्राफर के लिए वो जल्दी आएगी, अभी मैं थोड़ा बाहर हूं तो 1-2 दिन में वापस जाऊंगा, तभी आपकी क्लास मिल पाएगी। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।